अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं निसार हैदर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डिस्कवर मोर। आज की वीडियो में आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विजुअल बेसिक का एक आसान सा फार्मूला, एक आसान सा फंक्शन। दोस्तों, आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विजुअल बेसिक और विजुअल बेसिक की कोडिंग। इसमें आपने मुख्तलिफ़ किस्म के बटन्स बनाना सीखे, जैसे कि कमांड बटन, टॉगल बटन और उसके बाद ऑप्शन बटन का जो है वो कोडिंग सीखी, इनका इस्तेमाल सीखा। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन इसमें आप सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है चेक बॉक्स। ये इन बटन से रिलेटेड ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ और थोड़ा सा मुनफरिद जो है इसके बेनिफिट्स हैं, इसके फ़वाइद हैं, इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं और ये चेक बॉक्स यूज़ किस तरीके से करते हैं। आइए एग्जांपल में, प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखते हैं कि ये चेक बॉक्स किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं और इसका प्रैक्टिकली हमारी फील्ड में कहाँ कहाँ वास्ता पड़ता है। दोस्तों, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में या HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका वास्ता ऐसी सिमिलर चीज़ों से पड़ता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉइज़ के जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं तो एक चेक लिस्ट मेंटेन की जाती है कि उसने साथ कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। यहाँ हमने एक सैंपल के तौर पर परफॉर्मा सा बना लिया है कि जी एक एम्प्लॉई का जो डाटा है वो किस किस चीज़ पर मुश्तमिल हो सकता है। जैसे कि एम्प्लॉई नेम है, उसकी जो डेजिग्नेशन है वो अप्लाइड कौन सी है, किस कैटेगरी में उसने अप्लाई किया हुआ है, और जो उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस काम के लिए जहाँ वो अप्लाई करने जा रहा है, जिस कंपनी में वो अप्लाई करने जा रहा है, वो क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी जो है, NIC की कॉपी रिक्वायर्ड है। उसके बाद 6 मंथ जो वैलिड पासपोर्ट की कॉपी है वो रिक्वायर्ड है। आपको अच्छी तरह पता है कि जब भी कोई वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो आपका जो पासपोर्ट है एटलीस्ट 6 मंथ की जो है उससे ज़्यादा एक्सपायरी होनी चाहिए, यानी उसके अंदर एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए 6 माह से कम की। उसके बाद आपके अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, एक्सपीरियंस लेटर भी आ जाते हैं, और बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आ जाता है। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने सबमिट करानी होती हैं कहीं भी वीज़ा के लिए, कहीं भी मुलाजमत अप्लाई करने के लिए, स्पेशली बैरून मुल्क। अंदरून मुल्क थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं लेकिन इसी तरीके से सिमिलर होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे हमने एक छोटा सा परफॉर्मा बना लिया है। अब ये एक चेक लिस्ट बनने जा रही है। अब मैनुअली तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि अगर उसने जमा कराया हुआ है तो यस या नो में जवाब लिखा जा सकता है, आंसर लिखा जा सकता है। लेकिन बजाय इसके कि हम ये चीज़ें मैनुअल लिखें, हम उसे सिस्टमेटिक तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, सिस्टमेटिक तरीक़ों से जो है वो शो करा सकते हैं। अब जैसे यहाँ जो है हमने इसकी चेक लिस्ट जो है वो बनाने जा रहे हैं, तो चेक बॉक्स का जो कमांड है, चेक बॉक्स का जो ऑप्शन है वो मैं यहाँ जो है वो बनाऊँगा और उसका जो इस्तेमाल आपको बताऊँगा कि जो चेक बॉक्स है इसका इस्तेमाल किस तरीके से कराया जा सकता है। अब यहाँ मैंने एक चेक बॉक्स क्रिएट किया। इस चेक बॉक्स में जो है हमने ये पहले तो कोडिंग फिक्स करनी है कि इस चेक बॉक्स का फंक्शन क्या है, ये काम किस तरीके से करता है और इसकी कोडिंग किस तरीके से काम करेगी। अब मैं डिज़ाइन मोड से हटाकर जब इस पर क्लिक करूँगा तो अब आप ये देखें कि ये चेक बॉक्स जो है वो क्लिक हो चुका है, आपका जो टिक मार्क है वो आ चुका है। इससे मुराद है कि अब वो एम्प्लाई या वो बंदा जो है जिसने अप्लाई किया है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो उसकी NIC कॉपी मौजूद है, यानी वो उसकी NIC कॉपी उसकी फ़ाइल में अवेलेबल है। तो इसी तरीके से हम मुख्तलिफ जो है चेक बॉक्स सबके सामने लगा लेते हैं। मैं दूसरा चेक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूं या उस पहले वाले को कॉपी करके नीचे ले आता हूं और सबके सामने चेक बॉक्स लगाने के बाद हम फिर इसकी कोडिंग की तरफ जाएंगे कि इसकी कोडिंग किस तरीके से काम करती है और उसका फंक्शन क्या है। अब सबसे पहले हम पहले वाले चेक बॉक्स पर आते हैं, तो इस पर डबल क्लिक करते हैं तो प्राइवेट सब और एंड सब की कमांड हमारे सामने आ गई कि इसके ऊपर अब हमने कोड लिखना है, इसके ऊपर हमने ऑप्शन लिखना है कि ये चेक बॉक्स जब क्लिक हो तो क्या रिज़ल्ट आए, यानी क्या आंसर रिप्लाई करे, और अगर अनचेक हो तो हमारा स्टेटस क्या आ रहा हो। अब इसमें जो कोडिंग है वो क्या यूज़ होनी है, तकरीबन सिमिलर चीज़ है जो आप टॉगल बटन में यूज़ कर चुके हैं, जो आप ऑप्शन बटन में यूज़ कर चुके हैं। तो इसी तरीके से
मैंने ये कोड लिखना शुरू किया। इफ चेक बॉक्स 1 जो है डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू हो, यानी जो पहला चेक बॉक्स है इसके अंदर मैं चेक बॉक्स की जो कंडीशन है वो चेक करने जा रहा हूँ, और वो कंडीशन चेक करने के बाद फिर देन मैंने अगली रेंज में जो है वो उसका रिज़ल्ट बताना है, यानी अगली कहाँ अगले सेल में जो है वो कहाँ बताए। ये सेल है C5, यानी C5 में चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद जो है उसका कोड क्या शो हो। अब मैंने यहाँ कोड लिखना शुरू किया। इफ़ चेक बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल ट्रू हो, देन क्या करे, रेंज दिखाए, यानी रेंज आए, और रेंज में C5 जो सेल है वो डबल कॉमा के अंदर मैं लिखूँगा, यानी C5 जो सेल है वो उसकी वैल्यू आ जाए यस में। अब यस ये जो है मैं ब्रैकेट में टाइप कर दूंगा, सेम उसी तरीके से जिस तरह ऑप्शन बटन के लिए हमने चीज़ें यूज़ की, चीज़ों का इस्तेमाल किया। अब यहाँ मैंने कोड क्या लिखा कि इफ़ चेक बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन रेंज जो C5 में वैल्यू आ जाए यस, अगर यानी ये क्लिक हो तो उसकी वैल्यू यस आ जाए। अब इसी के साथ मैं इसकी जो सेकंड फॉर्म है, यानी सेकंड सूरत है, वो भी लिख दूंगा। यानी अगर ये ट्रू ना हो, यानी चेक बॉक्स जो है क्लिक ना हो, तो फिर क्या दिखाए। अगर ये फॉल्स हो तो सेम सिस्टम में सेम चीज़ जो है नो दिखा दे, यानी सबमिटेड नहीं है। इफ चेक बॉक्स डॉट वैल्यू इज इक्वल फॉल्स हो, देन रेंज C5 में जो वैल्यू है उसकी नो की शक्ल में आ जाए सेम जगह। अब जब मैं इस चेक बॉक्स को क्लिक करूंगा, इसका रिजल्ट देखूंगा, तो सिस्टम क्या दिखाएगा कि इसकी जो NRC कॉपी है उसका स्टेटस जो आ गया वो यस है, यानी सबमिटेड है। ये इसका स्टेटस आ गया। अब अगर इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो उसका स्टेटस जो है वो नो आ गया। तो इस तरीके से ये इसका स्टेटस जो है वो चेंज करके दिखाएगा, यानी क्लिक करने पर यस, और अगर अनचेक है तो वो नो पर उसका स्टेटस दिखाएगा। इसी तरीके से हम बाकी जो कोड्स हैं, यानी बाकी जो चेक्स हैं, उनको भी चेंज करके देख सकते हैं, उनकी भी जो कोडिंग है वो चेंज कर देंगे। अब पहले की जगह जब मैंने दूसरे का ऑप्शन इस्तेमाल किया, दूसरे में भी सेम चीज़ जो है मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ सेल नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ चेक बॉक्स 2 आ जाएगा, यानी मैं जो दूसरा चेक बॉक्स है उसका रिजल्ट देखने जा रहा हूँ। और दूसरा ये कि जो सेल की जो वैल्यू है वो C5 के बजाय C6 आ जाएगी। ये C5 के बजाय मैंने C6 का दिया, और सेव करने के बाद जब मैं इसका रिजल्ट देखूंगा और उसको अप्लाई करके देखूंगा तो इसका स्टेटस भी इसी तरह यस या नो में आएगा, यानी क्लिक करने पर यस और नो, अनचेक करने पर नो। इसी तरीके से मैं अब बाकियों का भी कोड फिक्स कर देता हूँ, बाकियों का भी कोड जो है अप्लाई कर देता हूँ। दोस्तों बारी बारी सारे चेक बॉक्स का जो डाटा मैंने फिल कर लिया, यानी उसकी कोडिंग को सेम कॉपी करके जस्ट सेल नंबर चेंज किया और उसके कोड को अप्लाई कर दिया। सिंपल कोड है। इफ़ चेक बॉक्स 5 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू हो, देन रेंज में जो आपका सेल है उसमें वैल्यू यस या नो दिखा दे। इस तरीके से जब हम इसे सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद जब सबको अप्लाई करके देखते हैं तो अब आप देखेंगे कि उसका जो रिज़ल्ट है सबका यस या नो सबके सामने आ गया। इस तरीके से आप जो है वो अपनी डाटा शीट को मेंटेन कर सकते हैं, मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ के साथ, मुख्तलिफ शीट के साथ ये परफॉर्मेंस प्रिंट करके शो करा सकते हैं। अब यहाँ मैं एक एम्प्लॉई का फर्जी डाटा जो है वो फिल करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ एक एम्प्लॉई का डाटा फिल किया और जो चीज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे कि यहाँ अगर उसकी एक्सपीरियंस लेटर अवेलेबल नहीं है तो मैंने नो पर क्लिक कर दिया, और अगर उसका 6 मंथ का पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो वो मैंने अनचेक कर दिया। अब आप ये देखें कि दो जो चेक बॉक्स हैं वो अनचेक हैं और बाकी चेक हैं। इस तरीके से आप एक एम्प्लॉई की शीट मेंटेन कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड शो करा सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।